दिल्ली में केंद्र राज्य कोरोना से मिलकर जंग लड़ेंगे, क्योंकि कल गृह मंत्री के साथ सीएम केजरीवाल ने बैठक की। बैठक में आईसीयू बेड्स और डॉक्टर्स की तैनाती पर सहमति बनी। मीटिंग के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें। अभी एक तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है, जो एक वो आईसीयू बेड्स को लेके है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। तो उससे हम दिल्ली सरकार के भी फैसिलिटीज़ के अंदर नए आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोरोना का कहर देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। रविवार को ही बीजेपी और कांग्रेस के 3 बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 41,000 नए मामले सामने आए हैं। आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में सावधानी अगर नहीं बरती गई तो इसका विकराल रूप देखने को मिल सकता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस नेता अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव। किसी को नहीं बख्श रहा है कोरोना, न आम को न खास को। रविवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को कोरोना ने अपनी जद में लिया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल को तो तबीयत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल के आईसीयू में ले जाना पड़ा। वैसे देश भर में अब 41,100 नए मामलों के साथ ही कोरोना के कुल केस 88,14,579 हो गए। पिछले 24 घंटे में 447 लोगों को इस महामारी से अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,29,635 हो गया है। त्रिपुरा में 26 नए मामलों के साथ कुल मरीजों की तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई। वहीं ओडिशा में 753 नए मामले सामने आए और कुल मरीज अब 3,08,659 हो गए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शनिवार को देश भर में 8,05,589 टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना की महामारी फिर से एक चुनौती बनकर आई है। पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों को खोलने के ऐलान के बाद बढ़ने वाली भीड़ कोरोना विस्फोट की आशंका बढ़ा रही है। इस आशंका के मद्देनजर रविवार को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने नए नियमों का ऐलान किया। सिद्धिविनायक मंदिर न्यास का जो ऐप है, वो ऐप का क्यूआर कोड सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। जबकि आप एंट्री करोगे, क्यूआर कोड स्क्रीन को टच करने के बाद, स्क्रीन को दिखाने के बाद, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर सही हो, आपने मास्क लगाया हो, तभी एक्सेस बैरियर खुलेगा। तो ये मंदिर में आते वक्त आपका दर्शन, आपकी प्रिकॉशन, आपकी हेल्थ, ये सभी इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। वैक्सीन आने के अनुमानों और दावों के बीच फिलहाल सावधानी ही इसका इलाज है। आज तक ब्यूरो।